हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आपके पास उपसमुच्चय। ठीक, उपसमुच्चय पढ़ा। और अगर आपके पास किसी परिमित समुच्चय के लिए कार्डिनल नंबर दिया है तो उसमें उसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं वो आपको मालूम है, 2 की पावर n आपके पास। ठीक, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ घात समुच्चय, पावर सेट। सिंपल सा टॉपिक है। घात समुच्चय जो है वो भी आपके पास उपसमुच्चय पे आधारित है। ठीक है, मान लो कि एक समुच्चय दे दिया गया है ए। ध्यान सुनना, आपके पास एक समुच्चय दे दिया गया है ए जिसका कार्डिनल नंबर है n, यानी उस वो n अवयवी, आपके पास n अवयवी क्या है, समुच्चय, मतलब उसमें n अवयव है। ठीक, तो आपको कहा जाए कि उसमें कितने समुच्चयों, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो आपको मालूम है क्या है, उसमें कुल समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n। और अगर कह दिया जाए जितने भी संभवित आपके पास उपसमुच्चय थे उनका क्या बना दिया जाए, सेट बना दिया जाए। जितने भी उपसमुच्चय पॉसिबल थे उनका समुच्चय बना दिया जाए तो क्या कहलाएगा, उसका घात समुच्चय। तो किस प्रकार से, देखो मैंने कहा मैंने कहा एफ ए इक्वल टू 1 और 2 बी, ये आपके पास समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, 1 2, ए बी गिवन से। ये एक दिया हुआ समुच्चय है, किस प्रकार का है, परिमित है। ठीक, अगर मैं पूछूं इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर का मतलब हो जाएगा, इसको निरूपित करेंगे एन ए। ये मैं आपको पहले बता दूं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी ए में अवयवों की संख्या तो आपको मालूम है कितनी है, 2, जिसको हम सिंपली एन द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। तो ये आपके पास है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूंगा कि पॉसिबल, जो हमने पढ़ चुके हैं अभी, पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए, ये इक्वल टू होगा 2 की पावर n, यानी इस केस में n का मान कितना है, 2, यानी 4 आपके पास क्या होंगे, इसके पॉसिबल सबसेट होंगे। उनको मैं निकाल भी लेता हूँ। अब आपको मालूम है कि फाइव सब का उपसमुच्चय होता है। एक तो ये हो गया इसका उपसमुच्चय, एक जब सिंगल वाले के लेंगे तो ये हो गया उपसमुच्चय फिर ए का, और ये मतलब एकल समुच्चय के रूप में, फिर इस रूप में ये भी उपसमुच्चय है ए का। और लास्ट, क्योंकि युग्म वाला जो बनने वाला है, जो पेयर वाला जो सेट बनेगा ना, वो कुछ और नहीं, वो ए ही है। यानी बस युग्म वाला जो मिलेगा 1 2 इक्वल टू ए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय। तो ये आपको मालूम है। तो ये इसके 4 उपसमुच्चय हैं जो मैंने संख्या निकाल ली थी। कुल कितना है, 4। तो ये 4 पॉसिबल इसके क्या हैं, आपके पास उपसमुच्चय हैं। तो पावर सेट कहता है, देखो देन पावर सेट को निरूपित करेंगे पी ए के द्वारा। किसके द्वारा, ये है पावर सेट ऑफ ए। ये क्या लाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। समुच्चय ए का क्या है, ये घात समुच्चय है। आपको करना क्या होगा, एक इसके जितने भी संभवित जो आपके पास उप समुच्चय थे उनका समुच्चय ले लेना। मतलब इसके संभवित उप समुच्चय थे 5, ये 1 वाला, ये 2 वाला, और 1 2 वाला, ये आपके पास। तो ये कहलाता है इस समुच्चय ए का घात समुच्चय। तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, यानी किसी समुच्चय ए का घात समुच्चय वो समुच्चय है जिसके अवयव ए के सभी संभवित उप समुच्चय हों। यानी आपके पास हो जाएगा, देखो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट। दिए हुए समुच्चय के जितने भी संभवित उप समुच्चय हैं उनका क्या सेट, वो क्या कहलाएगा, इज पावर सेट ऑफ दैट सेट, दैट गिवन सेट। दिए हुए समुच्चय का क्या कहलाएगा, खास समुच्चय। उसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय पी ए। अगर दिया हुआ सेट ए है तो पी ए आपके पास, उसको डिनोट करने का तरीका। ठीक है, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, तो ये सिंपल सा आपके पास, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ए उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए होने वाले। और आपको मालूम है नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा कि आपके पास
एक एक घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, जितने उसके उपसमुच्चय होंगे। सिंपल से, तो कितना होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है घात समुच्चय। सिंपल सा टॉपिक है। अगर कहते हैं कि घात समुच्चय किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि घात समुच्चय दिए हुए समुच्चय के जितने भी संभावित उपसमुच्चय हो सकते हैं उन सबका क्या होता है, उन सबका समुच्चय होता है। ठीक, सिंपल सा आपके पास है। अब जो अगला टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक मतलब जो सबके लिए क्या, जो सब जिसके क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए। मतलब ऐसा समुच्चय जिसके लिए अन्य सभी समुच्चय क्या जाए, उसके उपसमुच्चय। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा, देखो आपको कुछ समुच्चय के बारे में पहले से मालूम। देखो मैंने कहा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याएं जो आपके पास होती हैं। ठीक है, इसको मालूम है 1 2 3 ऐसे चलते हुए बस। ठीक है, और ये 0 के साथ। ठीक, इसी प्रकार से आपने पढ़ा I, या कभी कभी Z से भी निरूपित करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक तो दोनों तरफ चलते हैं आपके पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे चलते बस। ठीक, तो ये Z आपके पास लिखो, चाहे I लिखो बस। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कह दिया Q, परमय संख्याओं का समुच्चय, रैशनल नंबर्स। ये तो बहुत सारे, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ये तो सिंपल था ना, इसलिए लिख दिया। अब नेचुरल नंबर के उसमें तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, बस किसी भी दो संख्याओं के बीच आप बहुत। ठीक है, तो मैंने क्यू से रन किया। और एक होता है लास्ट R, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये कुछ मैंने समुच्चय लिए जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आपके पास। ठीक, तो मैं इनसे यूनिवर्सल सेट को निकालना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमने उपसमुच्चय पढ़ा ना, उसके आधार पर देखो, क्या n के सभी अवयव Z में हैं? बिल्कुल हैं। n के देखो 1 2 3 सभी इसमें आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि n किसका उपसमुच्चय है, सॉरी यहाँ पर Z नहीं, W का। होगा कि नहीं होगा, देखो क्योंकि n प्राकृत संख्याओं के सभी अवयव क्या आ रहे हैं, होल पूर्णांक जो आपके पास है ना, पूरी जो पूर्ण जो संख्याएं होती है ना, उनके समुच्चय में आ रहा है। तो ठीक है, आपका ये हो गया। इसी प्रकार से मैं कहूँ क्या जो W है, जो होल नंबर्स का जो सेट है, उसके सभी एलिमेंट्स पूर्णांकों के समुच्चय में आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो 0 भी है, 1 2 3 इधर भी तरफ आ ही रहे हैं। ठीक, तो यानी पास क्या हो गया, ये उपसमुच्चय किसका, I का लिखो, चाहे लिखो। ठीक है, मेरे को दूसरा प्राप्त हो, दूसरा जड़। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि क्या पूर्णांकों का जो समुच्चय Z या I है, वो उसके सभी अवयव रैशनल नंबर में हैं। आपको मालूम है सभी पूर्णांक क्या होती है, परमय संख्याएं होती हैं। तो यानी ये भी क्या है, उपसमुच्चय है Q का। और इसके अतिरिक्त जो सेट ऑफ रैशनल नंबर, जितनी भी परमय संख्याएं होती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं। तो यानी Q इज अ सबसेट ऑफ R। तो मुझे इन 5 समुच्चयों पर आधारित मुझे कुछ ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि जो n है वो W का उपसमुच्चय है, W जो है I का उपसमुच्चय, और I जो है Q का उपसमुच्चय, और Q किसका उपसमुच्चय है, R का। यानी मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ आपके पास कि इनके मध्य संबंध कुछ ऐसा होगा। देखो n is a subset of W and W is a subset of I and I is a subset of Q and Q is a subset of R। ये आपके पास प्राप्त हो रहा है। यानी n जो है वो R का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि देखो जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर में भी होते हैं। इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्या है वो रियल नंबर में भी होंगे, और ये रिलेशन प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक, तो इस केस में देखो आपके पास जहां आपके पास ये रिलेशन प्राप्त हो रहा है, वो आपके पास बताऊं क्या हो गया। यानी मैं कहूं कि इन सभी समुच्चयों के लिए जो R समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, इस केस में यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इन सभी आपके पास समुच्चय के लिए R क्या कहलाएगा, सेट। क्यों, क्योंकि इन सभी समुच्चयों के जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, R में भी उपस्थित हैं। तो जब हम बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की, तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना के बाद सार्वत्रिक समुच्चय क्या है कि दिए हुए समुच्चयों के लिए वो समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा जिसमें सारे के दिए हुए समुच्चयों के
सभी अवयव प्राप्त हो जाएं आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय है। इसकी परिभाषा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप परिभाषा खुद लिख लोगे आपके पास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है आपके पास। ठीक, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनको देखिए आपके पास कि आपके पास हम करेंगे क्या कि इंटरवल जो होते हैं, अंतराल, अब उस समय का अंतराल आपने पढ़ा होगा, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे रियल नंबर्स के हिसाब से आपके पास क्या करने वाले, देखो हम समुच्चय आर के उप समुच्चय को अंतराल के रूप में प्राप्त पढ़ने वाले हैं। आर जो समुच्चय आर नहीं है, सेट आर, इसके उप समुच्चयों को हम अंतराल के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखो मतलब हम अंतराल के प्रकार भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं बस अंतराल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माना आपके पास, माना ए और बी बिलोंग्स टू आर है। ये दो क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और इस प्रकार से हैं कि जो ए की वैल्यू क्या है, बी से, मतलब ए जो है वो दोनों के दोनों वास्तविक हैं, पर ए जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होने वाला है। ठीक, तो जो पहला अंतराल हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, पहला जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। हिंदी में इसे कहते हैं आपके पास संवृत अंतराल। क्या कहते हैं, संवृत अंतराल। तो हम पढ़ के रहे हैं आपके पास, देखो जो रियल नंबर का जो सेट होता है उसके सब इंटरवल्स के रूप में क्या पढ़ रहे हैं, मतलब सब सेट्स के रूप में क्या पढ़ रहे हैं, इंटरवल को पढ़ रहे हैं, यानी अंतराल को हम समुच्चय आर के उप समुच्चयों के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो इंटरवल बताया मैंने वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, देखो पास क्लोज्ड इंटरवल। तो ये जो इंटरवल होगा ये आपके पास, इसको निरूपित किया जाता है इस प्रकार से। देखो इसको हम करते हैं आपके पास बड़े कोष्ठकों के मध्य है, ये इस प्रकार से ए बी, और ये समुच्चय इस प्रकार से होने वाला है, सभी एक्स का समुच्चय जहां आपके पास एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा, यानी वास्तविक संख्या है, और जो x का मान होगा, थोड़ा ध्यान देना, अगर ऐसा है ये क्लोज्ड है, मतलब x का मान a और b जो एंड पॉइंट्स इस अंतराल के हैं वो दोनों भी क्या करेंगे, शामिल, यानी a और b जो है उन दोनों के मान को निर्धारित कर, उन दोनों के मान को हो सकते हैं, पॉसिबल है किसके, x के लिए। x का मान a और b भी हो सकता है और उनके बीच कुछ भी हो सकता है, पर होना क्या है उसको, आपके पास उसको क्या होना है, वास्तविक संख्या होनी है। तो अगर मैं बात करूं कि इंटरवल की, तो अब देखो आपके पास जो अंतराल जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, समुच्चय आर के उप समुच्चय के रूप में, ये हो गया उप समुच्चय उसका। इसका अंतर्गत है क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ए और बी दोनों सम्मिलित हो सकते हैं एक्स के मान के रूप में, और इसको संख्या रूप रेखा में दर्शाने के लिए हम कर रहे हैं, देखो मान लो ये संख्या रेखा आपके पास है, रियल नंबर को मैंने इस रूप से दर्शा दिया आपके पास, ये हो गया आर, तो आर को मैंने इस प्रकार से दर्शाया आपके पास। ठीक, और अगर आपको दर्शाना है समुच्चय आर के लिए कि मुझे समुच्चय आर के अंतराल के रूप में उसको दर्शाना है, तो मतलब क्या करेंगे हम करेंगे आपके पास, देखिए अगर क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि ए और बी दोनों शामिल है, तो हम क्या करेंगे, ये क्लोज्ड वाला बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डार्क बनाते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, और इसको डार्क कर दिया जाएगा, जो ये हिस्सा है, जो इसके बीच वाला हिस्सा जो है, तो ये दर्शा रहा है अंतराल ए बी को। थोड़ा ध्यान देना, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक्स के मान संभवित, तो इसलिए डार्क कर देंगे एंड पॉइंट ए बी को। तो ये आपके पास है पहला अंतराल, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए और बी, ये आपके पास हो गया पहला अंतराल ए और बी। ठीक, इसी प्रकार जो दूसरा अंतराल है वो है ओपन इंटरवल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आपके पास विवृत अंतराल। इसमें और पहले वाले अंतराल में केवल इतना अंतर है कि यहाँ पर ए और बी शामिल है, तो यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं होंगे। आई इक्वल टू इसका निरूपण करते हैं ओपन इंटरवल में छोटे कोष्ठकों की मदद लिए जाइए आपके पास। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम सभी एक्स का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं जहाँ एक्स बिलोंग्स टू, एक तो वास्तविक होना, साथ में एक्स का मान ए और बी के बीच का होने वाला है, किसके बीच में, ए से तो बड़ा हो जाए पर बी से छोटा, इस प्रकार का आपके पास। तो ये आपके पास देखो इस केस में ए और बी दोनों शामिल हैं, इसमें ए और बी शामिल नहीं है। तो जब हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाना चाहें तो देखिए ये आपके पास आर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर रहा है। बस थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों में अंतर यह है कि जैसे आपने इससे पहले वाले में इन दोनों को डार्क किया है ए और बी को, यहाँ पर डार्क करने के बजाय क्या करेंगे, इसको हॉलो मतलब खाली रखा जाएगा, ये हो गया ए और बी।
अब मुझे मालूम है x का मान केवल a और b के बीच का, तो हम केवल इस भाग को डार्क करेंगे, ये वाला जो भाग नहीं है ये, तो ये स्थिति आपके पास, इसको डार्क कर दिया जाएगा। तो देखो a और b मैंने सम्मिलित, इस केस में सम्मिलित क्योंकि यहाँ डार्क कर दिया गया है, पर इसमें सम्मिलित नहीं तो उसको निरूपित किया जाएगा a b ओपन इंटरवल। तो ये आपके पास हो गया ओपन इंटरवल ए बी। तो इसे कहते हैं, देखो इसमें एंड पॉइंट जो इस अंतराल के जो ए और बी है ना, अंत बिंदु कहलाते हैं, ये अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी शामिल हैं यहाँ पर। यानी कहने का अर्थ है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड आर इंक्लूडेड, यहाँ पर अंत बिंदु शामिल है, यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं है, उसके बीच वाले मान शामिल होने वाले, ठीक। अब इसके बाद ये तो दो आपके पास है। तीसरा जो आपके पास है वो ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल है जो एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद होने वाला आपके पास, उसको मैं आपको अभी आगे बताऊंगा आपके पास। अब जो आपके पास मैं बता रहा हूँ वो बताऊँ सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब आधे खुले आधे बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, पहले ओपन फिर क्लोज, मतलब एक पहले वाले भाग से एक ही तरफ से ओपन दूसरी तरफ से क्लोज्ड। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ सिंपल सा है कि x का मान a संभवित नहीं है पर b पॉसिबल है, यानी a इंक्लूडेड नहीं है। जब a इंक्लूडेड नहीं है यानी a पॉसिबल नहीं है, मतलब a की तरफ से कैसे बनेगा, हॉलो, मतलब खाली, इधर b पूरा डार्क हो जाए क्योंकि b सम्मिलित है ना। x का मान क्या है, वास्तविक तो होना है, a से अधिक हो जाए, a नहीं होना है, पर b से कम या b के बराबर, तो ये कहलाता है आपके पास ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज मतलब इस लेफ्ट साइड में ओपन और राइट साइड में क्या होना है, क्लोज, इसलिए करें ओपन क्लोज्ड। सेम ऐसा ही है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब बंद खुला अंतराल, पहले बंद होना है, पहले लेफ्ट साइड में बंद फिर खुला। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर a पॉसिबल है, x का मान a संभवित है, इसलिए इक्वल टू लिख दिया गया है, इसलिए इस तरफ से क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर से बंद। आपके पास सिंपल सा टॉपिक आपके पास था, हमने क्या किया, अंतरालों के रूप में जो वो आपके पास है ना समुच्चय आर है, वास्तु संख्या को समुच्चय, उसके उप समुच्चयों को पढ़ा। तो देखो ये उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय है, ठीक। किसके हैं ये सारे के सारे उप समुच्चय हैं आर के, आर का ही एक भाग है। ध्यान देना जहाँ पर क्लोज्ड होगा, जिस साइड से क्लोज्ड होगा उस वो जो आपके पास जो एंड पॉइंट है यहाँ पर ये सम्मिलित होने वाला है, और जहाँ से ओपन होगा यानी वो सम्मिलित नहीं होने वाला है। इस केस में x का मान a संभवित नहीं है, b संभवित है, इसलिए इसको क्लोज्ड यहाँ से किया गया है। जबकि यहाँ पर जहाँ से भी क्लोज्ड किया जाएगा वहाँ पर उसके एंड पॉइंट्स, जिस साइड से क्लोज करे वो एंड पॉइंट सम्मिलित होगा, और जहाँ से ओपन होगा मतलब वो एंड पॉइंट सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ ओपन है तो ये सम्मिलित नहीं है, यहाँ से b ओपन है तो b सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसके फिगर में भी क्या ध्यान दिया, ये इस प्रकार से बना दिया गया आपके पास, ठीक। जहाँ पर एक खाली बन रहा है फिगर में संख्या रेखा पे, इसका अर्थ है कि वो सम्मिलित नहीं है, और जहाँ पर डार्क कर दिया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है, वो सम्मिलित है आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय सिंपल सा टॉपिक आपके पास है। उपसमुच्चय यानी आपके पास समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कब कहलाएगा, जब ए के सभी अवयव बी में प्राप्त होंगे। उस केस में ए तो उपसमुच्चय, बी क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप इसको जो उपसमुच्चय वो आपको समझ में आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो है ऑपरेशंस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, पर किस पे लगने वाले हैं, वहाँ पर हमने संख्याओं पे पढ़े थे, यहाँ पर समुच्चयों पे लगने वाले ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास, ठीक।